हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप कुमार आप लोगों का अपना चैनल स्मार्ट स्टेनो पे सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रतिलेखन संख्या 84 को लेंगे। इसमें टोटल 500 शब्द होगा और 50 का स्पीड होगा। जो जेएसएससी ने बोला है उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है। और एक एसएससी के लिए दूंगा 80 का स्पीड रहेगा। उसमें आप स्पीड को कम बेसी कर सकते हैं। स्पीड को कम बेसी कैसे करना है, वीडियो में आपका वहाँ एक सेक्शन आएगा, वहाँ से कर सकते हैं। उससे पहले जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलिएगा। और हाँ, जितने भी नए कैंडिडेट चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि स्टेनोग्राफर से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट, वैकेंसीज, न्यू वैकेंसीज, गवर्नमेंट वैकेंसीज, प्राइवेट वैकेंसीज, सारे इन्फॉर्मेशन इस प्लेटफॉर्म पे आपको प्रोवाइड की जाती है। और मेरा अगर ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। बहुत कैंडिडेट जुड़ रहे हैं, आप लोग भी जो जो इंटरेस्टेड हैं शॉर्ट हैंड करने के लिए, अब मैं अवेलेबल कर दिया हूँ ऑनलाइन क्लासेस बहुत अच्छे तरीका से। देखिए, शॉर्ट हैंड जो होता है वो ऑफलाइन बेस्ड क्लास होता है, लेकिन मैं ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ आप लोग को कि बहुत अच्छा दम ऑफलाइन जैसा क्लासेस होगा ऑनलाइन पर। दम आराम से होगा क्लासेस, कोई दिक्कत नहीं होगा। हर एक डाउट, हर एक प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा आप लोग का। तो ये क्लासेस स्टार्ट हो गया है बहुत जल्दी। आप लोग जल्द जल्द ज्वाइन कीजिए, जल्दी से जल्दी। और कैसे करना है मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दे चुका हूँ, और उस वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन के मैं डाल दूंगा इस वीडियो के, ठीक है। वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। या सर्च कीजिए स्मार्ट स्टेनो, आपको वहाँ पे भी दिख जाएगा आराम से, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं आएगी, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग का सेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। महोदय, पिछले कुछ वर्षों में सभी राजनीतिक दल किसी न किसी तरह से जनता से दूर हो गए हैं। पूर्ण विराम। आज हम और आप दोनों को अपनी जड़ों को फिर से जमाना होगा। पूर्ण विराम। जनता से प्रेरणा लेनी होगी। पूर्ण विराम। हमें जनता की आकांक्षाओं, उसकी मांगों और उसकी आवश्यकताओं के अनुसार चलना होगा। अपने देश के विशाल आकार के कारण यह बहुत बड़ा काम है। पूर्ण विराम। लेकिन उस आदमी के लिए कुछ भी असंभव नहीं जिसने कुछ करने के लिए कमर कस ली हो। पूर्ण विराम। कुछ देशों में लोग चढ़ने के लिए पहाड़ों की ऊंची से ऊंची चोटियों की तलाश में रहते हैं, ताकि उनके मन और काम की चुनौतियों का समाधान हो सके। पूर्ण विराम। कुछ दूसरे छोटी छोटी नावों में सागरों और महासागरों को पार करने के लिए निकल पड़ते हैं। पूर्ण विराम। ये सब असाधारण उद्यम है। पूर्ण विराम। किंतु हमारी चुनौतियां तो हमारे दरवाजे पर ही दस्तक दे रही है। पूर्ण विराम। हमें ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर या गहरे सागरों तक जाने की आवश्यकता नहीं। पूर्ण विराम। हमारे हर गांव में गरीबी है और हर
घर घर में जात पात है। पूर्ण विराम। ये वे पर्वत हैं जिन पर हमें चढ़ना है और ये वे महासागर हैं जिन्हें हमें पार करना है। पूर्ण विराम। मुझे मालूम है कि हम में वह शक्ति है। पूर्ण विराम। मैं जानती हूँ कि हम में क्षमता है। केवल प्रश्न है करने का और मैं आशा करती हूँ कि यह सम्मेलन उस दिशा में ले जाने वाला एक छोटा सा कदम होगा। पूर्ण विराम। आदमी के चंद्रमा पर पहुंचने के बाद किसी ने कहा था कि वह कदम रखने वाले के लिए छोटा सा कदम है, किंतु मानव जाति के लिए बहुत बड़ा कदम था। पूर्ण विराम। अतः मेरे विचार से आप कह सकते हैं कि आपके लिए यह छोटा कदम होगा, लेकिन यदि आप सफल हुए तो भारत के लिए यह महान कदम होगा। पूर्ण विराम। मैं आशा करती हूँ कि आप इसे ध्यान में रखेंगे और दूसरों में उत्साह पैदा कर सकेंगे, क्योंकि किसी भी तरह की उपलब्धि के रास्ते में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है हमारे बुद्धिजीवियों, हमारे पत्रकारों इत्यादि में व्याप्त अविश्वास या संदेह वृत्ति। पूर्ण विराम। इस बाधा को हटाना होगा। पूर्ण विराम। हमें अपने उत्साह को पुनः स्थापित करना होगा और उससे उत्पन्न होगा वह साहस, धैर्य और संकल्प शक्ति जो उन बहुत सी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है जो हमें प्राप्त करनी ही चाहिए। पूर्ण विराम। जब कभी राजनीतिक जीवन और बौद्धिक जीवन में निकट का संबंध रहा है तो दोनों को लाभ पहुंचा है। मैं नहीं कह सकती कि मनुष्य का स्वभाव जैसा है उसे देखते हुए आज की दुनिया में ऐसा करना संभव होगा या नहीं, किंतु इस दिशा में प्रयत्न करना उपयुक्त होगा और केवल बुद्धिजीवी ही इस तरह का प्रयत्न और दूसरों का मार्गदर्शन
कर सकते हैं। पूर्ण विराम। आज दुनिया बहुत छोटी हो गई है और हम अलग अलग खानों में बंटकर नहीं रह सकते। पूर्ण विराम। हमें अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए कहीं अधिक एक होकर रहने की आवश्यकता है। पूर्ण विराम। हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। एक तो संसदीय प्रणाली की सरकार के अर्थ में, दूसरे उस तरीके में जिस तरीके से हम अपनी पार्टी में और अन्यत्र काम करते हैं। पूर्ण विराम। तो ये हम लोगों ने देखा कि 50 का स्पीड था और 500 जिसका सब था, जो जैसे सीखे का पैटर्न है उसी के आधार पे लिया गया है। अपना डिक्टेशन लिखने के बाद एरर कितना होता है कमेंट जरूर करना है, और डिक्टेशन कैसा लगा उसके बारे में अपना भी एक कमेंट अच्छे से करना है। आप लोग जितना कमेंट करेंगे, जितना लाइक, वीडियो को बहुत लाइक कम होता था, आप लोग थोड़ा जितना लाइक कीजिएगा उतना मुझे प्रोत्साहन मिलता है, मैं अच्छा और वीडियो बना के आप लोग को लाता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे निवेदन है कि आप लोगों को वीडियो को लाइक और अच्छे से कमेंट जरूर करिएगा। जितना भी वीडियो आप लोग देखते थे वो वीडियो के लिए कमेंट जरूर करना है आप लोग को। हम लोग नेक्स्ट डिक्टेशन लेंगे 80 का। ये सेंट्रल लेवल का वैकेंसीज के लिए होता है, जो 80 आप लोगों को इनफ है। 80 से 90 आप लोग वैकेंसी अगर स्पीड आप कर लेते हैं तो आप लोग को किसी भी गवर्नमेंट स्टेनोग्राफर की में बनने के लिए किसी तरह का कोई दिक्कत आप लोग को नहीं आएगी। ठीक है, ये गारंटी है आप लोग का। तो 80 से 90 बना के रखिए, कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। नीचे स्तर में वैकेंसी इसका आता है हिंदी में, यही डिफरेंसेस होता है हिंदी और इंग्लिश में। हिंदी में स्पीड कम देखने को मिलेगा, इंग्लिश में 80 के नीचे कोई वैकेंसी नहीं आती है, लेकिन हिंदी में 50 का, 60 का, 70 का, 80 का मिलेगा आपको देखने को अलग अलग विभागों में। क्लियर है? तो चलिए नए डिक्टेशन में चलते हैं हम लोग। 80 का स्पीड डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। महोदय, पिछले कुछ वर्षों में सभी राजनीतिक दल किसी न किसी तरह से जनता से दूर हो गए हैं। आज हम और आप दोनों को अपनी जड़ों को फिर से जमाना होगा। जनता से प्रेरणा लेनी होगी। हमें जनता की आकांक्षाओं, उसकी मांगों और उसकी आवश्यकताओं के अनुसार चलना होगा। अपने देश के विशाल आकार के कारण यह बहुत बड़ा काम है, लेकिन उस आदमी के लिए कुछ भी असंभव नहीं जिसने कुछ करने के लिए कमर कस ली हो। कुछ देशों में लोग चढ़ने के लिए पहाड़ों की ऊंची से ऊंची चोटियों की तलाश में रहते हैं, ताकि उनके मन और काम की चुनौतियों का समाधान हो सके। कुछ दूसरे छोटी छोटी नावों में सागरों और महासागरों को पार करने के लिए निकल पड़ते हैं। ये सब असाधारण उद्यम है। फिर हमारी चुनौतियां तो हमारे दरवाजे पर ही दस्तक दे रही है। हमें ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर या गहरे सागरों तक जाने की आवश्यकता नहीं। हमारे हर गांव में गरीबी है और हर घर घर में जात पात है। ये वे पर्वत हैं जिन पर हमें चढ़ना है, और ये वे महासागर हैं जिन्हें हमें पार करना है। मुझे मालूम है कि हम में वह शक्ति है। मैं जानती हूँ कि हम में क्षमता है। केवल प्रश्न है करने का, और मैं आशा करती हूँ
कि यह सम्मेलन उस दिशा में ले जाने वाला एक छोटा सा कदम होगा। आदमी के चंद्रमा पर पहुंचने के बाद किसी ने कहा था कि वह कदम रखने वाले के लिए छोटा सा कदम है, किंतु मानव जाति के लिए बहुत बड़ा कदम था। अतः मेरे विचार से आप कह सकते हैं कि आपके लिए यह छोटा कदम होगा, लेकिन यदि आप सफल हुए तो भारत के लिए यह महान कदम होगा। मैं आशा करती हूँ कि आप इसे ध्यान में रखेंगे और दूसरों में उत्साह पैदा कर सकेंगे, क्योंकि किसी भी तरह की उपलब्धि के रास्ते में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है हमारे बुद्धिजीवियों, हमारे पत्रकारों इत्यादि में व्याप्त अविश्वास या संदेह वृत्ति। इस बाधा को हटाना होगा। हमें अपने उत्साह को पुनः स्थापित करना होगा और उससे उत्पन्न होगा वह साहस, धैर्य और संकल्प शक्ति जो उन बहुत सी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, जो हमें प्राप्त करनी ही चाहिए। जब कभी राजनीतिक जीवन और बौद्धिक जीवन में निकट का संबंध रहा है तो दोनों को लाभ पहुंचा है। मैं नहीं कह सकती कि मनुष्य का स्वभाव जैसा है उसे देखते हुए आज की दुनिया में ऐसा करना संभव होगा या नहीं, किंतु इस दिशा में प्रयत्न करना उपयुक्त होगा और केवल बुद्धिजीवी ही इस तरह का प्रयत्न और दूसरों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। आज दुनिया बहुत छोटी हो गई है और हम अलग अलग खानों में बैठकर नहीं रह सकते। हमें लक्ष्य प्राप्ति के लिए कहीं अधिक एक होकर रहने की आवश्यकता है। हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, एक तो संसदीय प्रणाली की सरकार के अर्थ में, दूसरे उस तरीके में जिस तरीके से हम अपनी पार्टी में और अन्यत्र काम करते हैं। पूर्ण विराम। तो ये हम लोगों ने टोटल 80 का स्पीड को लिया, 500 शब्द जिसका था पूरा। ये डिक्टेशन लिखने के बाद आप लोग कमेंट जरूर करिएगा आप लोग को कैसा लगा डिक्टेशन, और अपनी राय देना है। और डिक्टेशन लिखने के बाद ट्रांसक्राइब करना है, उसको पढ़ के लिखना है ज़्यादातर, या सिस्टम पे टाइप करना तो और अच्छा, लेकिन लिखना ज़रूर है। इसके बाद आप लोग अपना एरर बताइए कितना एरर जा रहा है। बहुत अच्छा स्टूडेंट लोग जो कमेंट कर रहे हैं किन्हीं का बहुत अच्छा एरर जा रहा है, किसी का ज़्यादा एरर जा रहा है, तो उस पर काम करना है। अपना फीडबैक मैं देता हूँ, कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। एग्ज़ाम देखिए कभी भी हो सकता है, आप लोग प्रिपेयर रहिए, जब भी ले लेगा, लेकिन इस साल इसको लेना ही लेना है। तो आप लोग हम प्रिपेयर होके ही एग्ज़ाम लीजिए, तैयारी में लगे रहिए। स्टेनोग्राफर जो भी सीखेगा उसका जॉब लगना दम तय है, हाँ 99% दम, ठीक है। वो बहुत अच्छा कोर्स होता है, यूनिक क्लासेस होता है, ठीक है, बहुत अच्छा है। बहुत आप लोग को वैकेंसीज आप पता ही है कि आज की क्या सरकारी स्थिति का आजकल हो चुका है, आप स्थिति देख ही रहे हैं आप लोग। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि स्टेनोग्राफर आप सीख रहे हैं या सीख लिए हैं तो बहुत अच्छा वाली बात है, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत कम होता है, ठीक है। बहुत जगह अपॉर्चुनिटीज़ आपको आएगी जिसमें रिटेन भी नहीं होगा, ठीक है। आप लोग मैं बताऊंगा बहुत सारे वैकेंसीज आएगी जिसमें रिटेन भी नहीं होगा, सिर्फ स्किल का टेस्ट होगा, स्टेनोग्राफर का टेस्ट होगा, आप क्वालिफाई कर जाएंगे, आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो आप लोग स्टेनोग्राफर अच्छे से सीखिए। क्लास कैसे ज्वाइन करना है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, और वीडियो में भी जाके आप प्लेलिस्ट में चेक कीजिएगा, वहाँ डाला हुआ है हाउ टू ज्वाइन माय ऑनलाइन क्लास का एक थंबनेल बना हुआ है, उसको भी आप देखिए कैसे ज्वाइन करना। बहुत अच्छा क्लासेस होता है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में नए डिक्टेशन के साथ, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।